अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन एहसान इस वक्त मौजूद हूँ कराची के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन यानी कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर, जिसकी बिल्डिंग आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं। और आज है 4 मार्च 2025 और अगर हम इस्लामी तारीख की बात करें तो आज 3 रमज़ान मुबारक था और मगरिब हो चुकी है, तो हम लोग इस्लामी तारीख के लिहाज से भी 4 रमज़ान मुबारक में एंटर हो चुके हैं। तो सीन ये है कि आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान रेलवेज़ ने एक ट्रेन चलाई जो कि ग्रीन लाइन की तर्ज पर चली थी, और ये कोई नई ट्रेन नहीं थी बल्कि पाकिस्तान रेलवेज़ ने पुरानी ही ट्रेन को ग्रीन लाइन की तर्ज पर चलाया। तो वो थी कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली 43 और 44 डाउन शाह हुसैन एक्सप्रेस। तो 25 फरवरी 2025 को ये ट्रेन बहाल की थी पाकिस्तान रेलवेज़ ने, और उसी वक्त इसके इनाग्रेशन करने के लिए आया था। तो तभी मैंने आपको बोला था कि इसमें जल्दी ट्रैवल करेंगे। तो आज ही 4 मार्च 2025 को वो दिन है कि हम इसमें ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं। और इस वक्त ट्रेन बिल्कुल तैयार है, प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है, मुझे यहाँ से दिख रही है। तो चलें बगैर ताख़िर किए प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और अपनी ट्रेन में जाके बैठते हैं, इससे पहले कि ट्रेन हमें छोड़ जाए। और बाकी सारी बातें हम लोग वहीं पर चल के करते हैं। तो दोस्तों 8 बजने में इस वक्त से 7 मिनट बाकी हैं और हम लोग कराची कैंट रेलवे स्टेशन के बिल्डिंग के बाहर मौजूद हैं। इस वक्त नहायत ही खूबसूरत लग रही है इस वक्त ये बिल्डिंग, रात के अंधेरे में रोशन है काफ़ी। तो ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद है इस वक्त कराची कैंट रेलवे स्टेशन के। तो रश तो मुझे आज इतना दिखाई नहीं दे रहा प्लेटफॉर्म पर, शायद सब लोग जो हैं वो बोर्ड हो चुके हैं। और ये सवारियाँ जो है ये फरीद एक्सप्रेस की है, जो कि हमारे इस ट्रेन के निकलने के बाद आएगी, क्योंकि फरीद एक्सप्रेस का टाइम हो चुका है। तो सीन ये है कि जब इस ट्रेन का इनाग्रेशन हुआ था उसी वक्त मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेन जो है इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। वजह ये थी कि कराची लाहौर की ऑलरेडी काफ़ी सारी ट्रेन चल रही हैं और रमज़ान जो है वो भी शुरू होने वाले थे, जिसके चलते अगर हम आज की ही बात करें तो आज भी कराकरम एक्सप्रेस जो है उसे कैंसिल कर दिया गया है, और साथ ही कराची एक्सप्रेस जो है उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। और इसके जो मुसाफिर थे उनको शाह हुसैन एक्सप्रेस में एडजस्ट किया है, और कराची एक्सप्रेस के जो मुसाफिर होंगे यकीनन क्योंकि वो साहिवाल के रास्ते से जाती है, तो उसके मुसाफिरों को पाक बिजनेस एक्सप्रेस में एडजस्ट किया होगा। तो यही कुछ सिनेरियो था जिसकी वजह से मैंने आपको कहा था उस वीडियो में कि इससे बेहतर ये था कि पाकिस्तान रेलवेज़ ये कोचेज़ सर सईद एक्सप्रेस को दे देता, क्योंकि सर सईद एक्सप्रेस पाकिस्तान की एक अच्छी ट्रेन थी, जानी मानी ट्रेन थी। ये सारी सर्विसेज अगर सर सईद एक्सप्रेस को मिलती तो ये ट्रेनें जो हैं ये भी मनसूख ना होती और अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा रहती। लेकिन अब ऑलरेडी 4 एक्सप्रेस ट्रेनें कराची लाहौर के दरमियान चल रही हैं, जिसमें कराकरम हो गई, कराची एक्सप्रेस हो गई, पाक बिजनेस हो गई और ये शाह हुसैन हो गई। ये 4 स्पेसिफिक कराची लाहौर की ट्रेनें हैं। बाकी इसके अलावा तेज़गाम, ग्रीन लाइन ये तो फिर पिंडी की ट्रेनों में आ जाती हैं, जबकि रूट जो है वो इन ट्रेनों का सेम ही है। तो शाह हुसैन एक्सप्रेस की अगर हम रेक कॉम्पोजिशन की बात करें तो पीछे आप देख सकते हैं कि सारे इकॉनमी क्लास के कोचेज़ हैं। उसके बाद ये 2 AC स्टैंडर्ड के कोचेज़ आ गए जो कि ग्रीन लाइन की थीम में है, लेकिन अंदर से ग्रीन लाइन और इन कोचेज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर आगे जो है वो बिज़नेस क्लास के कोचेज़ आ गए, और ये बिज़नेस क्लास के कोचेज़ जो हैं ये सेम ग्रीन लाइन एक्सप्रेस वाले ही हैं। और आगे मुझे 2 इंजनों की लाइट दिखाई दे रही है। चलें देखते हैं कि कौन सा लोकोमोटिव आज ट्रेन को लीड करेगा। तो पहले लोकोमोटिव देखकर आते हैं, उसके बाद मैं आप लोग अपना कोच दिखाता हूँ कि कोच कौन सा है और हमारी बर्थ जो है वो किस तरह की दिखती है, और कोच हमारा नया है या पुराना है। तो ये बिल्कुल मेरे सामने से पेशावर कराची के दरमियान चलने वाली 48 डाउन रहमान बाबा अप्रोच बना रही है, और साथ ही हमारी ट्रेन की लीड पे अचानक एक्सपेक्टेड लग चुका है ZCU 306326 लाहौर शहर की जान लोकोमोटिव, और ये लीड करेगा आज हमें कराची से लेकर लाहौर तक। वैसे तो इसमें GU20 या GU40 का लिंक चल रहा था, हमारी ट्रेन ने अपना फर्स्ट डिपार्टिंग विसल दे दिया है। भाग के चलते हैं कोच नंबर 10 में और अपनी सीट पर जाके बैठते हैं। तो दोस्तों कराची एक्सप्रेस का इंजन तो लगा ही है, साथ ही AC स्लीपर जो है कराची एक्सप्रेस का ये भी मुझे लग रहा है कि लगा दिया गया है, क्योंकि इसमें पैसेंजर भी बैठे हुए हैं। तो कराची लाहौर वाले जो लोग होंगे उनके लिए स्लीपर लगा दिया गया है, जो कि लगना था कराची एक्सप्रेस में। ये रहा कोच नंबर 11 और ये रहा कोच नंबर 10, जो कि आज का मेरा कोच है लाहौर तक। ये इसके अंदर के हालात। मेरी बर्थ है 52 और बर्थ नंबर 52 ये रही बिल्कुल हमारे सामने। ये है बर्थ नंबर 52। हमारी लाहौर तक की ट्रेन भी मूव होना शुरू हो चुकी है। तो ठीक 8:03 पर हमारी ट्रेन मूव होना शुरू हो गई है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से।
फाइनली तकरीबन आधा घंटा लेट हमारी ट्रेन ने कराची कैंट रेलवे स्टेशन को छोड़ दिया है। वैसे ट्रेन का राइट टाइम 7:30 बजे का है, तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ट्रेन हमारी तकरीबन 33 मिनट लेट डिपार्ट कर रही है कराची कैंट से। तो भाई ये तो हालात है मेरे कोच के, जो कि ऑफिशियली मेरा है, और एक केबिन की लाइट्स वगैरह भी नहीं जल रही इसमें। बराबर वाला डब्बा मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और मैं इसमें आके बैठ जाता हूँ क्योंकि पूरा माशाल्लाह खाली है। ये देखें आप, तो इसी डब्बे में बैठ के अपना सफ़र एंजॉय करते हैं, अपने डब्बे को फ़िलहाल अलविदा कह देते हैं। तो भाई फाइनली हमने कराची की शर्ट पहन कर कराची से अपना सफ़र शुरू कर दिया है लाहौर के लिए। तो अगर आप लोग भी ये शर्ट कराची वाली शर्ट यानी कि ऑर्डर करना चाहते हैं तो spunkyexpress.com से जाके ऑर्डर कर सकते हैं, या तो आपको नीचे स्क्रीन पे नीचे फ़ोन नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू भी ये शर्ट ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलें अब आपको कराची के नज़ारा दिखाते हैं। बाकी मेरे कोच के तो ज़्यादा अच्छे हालात नहीं थे, ना ही बर्थ के थे, लेकिन इस कोच के अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा रिफ़र किया गया है इस कोच को। और यहाँ पर जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ ये आप नीचे देखें, और चार्जिंग सॉकेट भी मौजूद है, चेक नहीं किया मैंने कि वर्क कर रहे हैं या नहीं। बाकी फ़ैन के भी स्विचेस वगैरह मौजूद हैं। ये कोच काफ़ी साफ़ सुथरा है और मुझे बहुत पसंद आया भाई। कि इसमें शाह हुसैन एक्सप्रेस की सवारी भी मौजूद है और इसमें कराकरम एक्सप्रेस के भी कुछ लोग मौजूद हैं जो कि फैसलाबाद जाते हैं। जाहिर सी बात है पाक बिजनेस फैसलाबाद नहीं जाती, तो उसकी सवारियाँ जो है वो शाह हुसैन में शिफ्ट हो गई हैं। और इसके अलावा कराची एक्सप्रेस का स्लीपर भी आपने देखा, और कराची एक्सप्रेस जो कि 6 बजे निकलती है कराची से, हो सकता है कि कराची एक्सप्रेस की सवारियाँ भी इस वक्त मौजूद हों शाह हुसैन एक्सप्रेस में। और वजह ये है कि रमज़ान चल रहा है और रमज़ान के तकरीबन 2 अशरों तक जो है वो ट्रेन में पैसेंजर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। PF म्यूज़ियम के पास से गुजर रही है ट्रेन, जहाँ पे बच्चे अपने बड़ों का पैसा खर्च करने के लिए आते हैं। कुछ टाइम पहले मैं भी आया था जवान के साथ, तो माशाल्लाह अच्छे खासे पैसे लग गया था झूलों पर। वही कराची का मशहूर शारा फैसल, और उस पर चलती हुई ट्रैफिक के साथ वेव्स लगाती हुई हमारी शाह हुसैन एक्सप्रेस। तो ये मलीर कालाबोर से निकली है ट्रेन और मलीर पंदा की तरफ बढ़ रही है इस वक्त, अगर आप रोड के लिहाज से देखें तो। चंदा मामा बिल्कुल हमारे सामने, जो कि मलीर रिवर ब्रिज पर हमें दिखे हैं। बहुत ही स्मूथली और प्यार से ट्रेन ने स्किप किया है लानी जंक्शन को 45-50 के स्पीड के अंदर अंदर रहते हुए। तो भाई शाह हुसैन की अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज की अगर हम बात करें तो ट्रेन में जो है वो रात का खाना भी दिया जाता है और सुबह का नाश्ता भी दिया जाता है। लेकिन अभी जो है वो जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान चल रहे हैं,
तो रमज़ान में देखते हैं कि इस ट्रेन की कैसी सर्विसेज है, रात का खाना हमें कब मिलता है। वैसे तो आम तौर पर हैदराबाद के बाद किया जाता है, क्योंकि हमारे दोस्त अहबाब जो उन्होंने सफ़र किया 43 अप में, तो उन्होंने बताया था और उनसे हमने पूछा भी था। और शहरी का क्या सीन है ये नहीं पता, क्योंकि शहरी जो है अब तक रमज़ान में किसी ने ट्रैवल नहीं किया है शाहसन एक्सप्रेस में 43 अप में। यानी देखते हैं कि शहरी हमें कहाँ पे मिलती है, रोडी से पहले या रोडी के बाद। टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि टाइम कब होता है शहरी का। जी दोस्तों, तो खाना जो है वो जुम्मा कोर्ट से निकलते ही सर्व कर दिया गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज कराची एक्सप्रेस और तरह की सवारी इस ट्रेन में मौजूद है। तो पहले मुझसे पूछा गया कि आपके पास कौन सी ट्रेन का टिकट है। मैंने बताया कि शाहसन का टिकट है। उसके बाद ही फिर मुझे खाना जो है वो दिया गया है, क्योंकि सर्विसेज जो है ये सिर्फ शाहसन के मुसाफिर के लिए है। करम और पार्क बिजनेस या कराची एक्सप्रेस इनमें ये नहीं है। तो भाई खाना जो है वो रॉयल स्विस की तरफ से है, जो कि आपको ग्रीन लाइन में भी सेम इसी तरह की पैकिंग देखने को मिलती है। कि ग्रीन लाइन में भी जो सर्विसेज हैं कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज वो रॉयल स्विस के पास ही हैं, जिसकी वजह से पैकिंग आप देखें कि सेम है। और खाना अगर मैं आपको दिखाऊं तो खाना निकालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चेक करें। तो खाने का मेन्यू जो है वो भी सेम है। एक अदर टिशू फ्रॉम द लेफ़्ट साइड, एक अदर टिशू, उसके बराबर में कटे हुए नान, फिर आपकी आ गई दाल और बीच में एक हरी मिर्च, और फिर आ गए उसके बराबर में चिकन कढ़ाई और एक अदद रसगुल्ला। तो ये कुछ है इकॉनमी क्लास के मुसाफिरों के लिए। और एसी के मुसाफिरों के लिए ज़रूर इसमें बिरयानी ऐड होगी, जो कि ग्रीन लाइन में भी होती है। यहाँ पर आपकी बिरयानी आ जाएगी। तो देख रहे हैं आपके ये कुछ शामिल है शाहसन एक्सप्रेस के टिकट में। तो मैंने अपना बॉक्स जो है वो पैक कर दिया है, और इसकी वजह जो है वो ये है कि अभी जो है वो 8:50 हुए हैं। और घर से निकलने से पहले मैं अफ्तार जो है वो माशाल्लाह बेहतरीन करके आया था, भरपूर करके आया था, क्योंकि अम्मी ने काफ़ी अच्छा अफ्तार बनाया हुआ था आज घर पे था। और मेरे माइंड में यही था कि खाना जो है वो हैदराबाद के बाद मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आज अफ्तार किया है माशाल्लाह। लेकिन खाना जो है वो जुम्मा कोर्ट के फ़ौरन बाद मिल गया है। तो अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। तो आगे चलकर देखते हैं, जहाँ भूख लगेगी वहाँ पे अपना खाना खोल कर खा लेंगे। फिलहाल खाना जो है वो अपने बैग के साथ रखते हैं, बाहर रात की खूबसूरती देखते हैं, सीना का साउंड सुनते हैं, और अकेले इस कोच में अपना सफ़र इंजॉय करते हैं। तो ये कुछ स्पीड है ट्रेन की। गदर रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है ट्रेन, यानी कि कराची का आखिरी रेलवे स्टेशन। तो ट्रेन हमारी बड़े प्यार से स्किप कर रही है धाबाजी रेलवे स्टेशन को। शायद लाइट वगैरह गई हुई है यहाँ पर। तो भाई जंपीर पर पहुँच रही है ट्रेन, और उससे पहले जो है ZC230 काफ़ी अच्छी स्पीड में ट्रेन को लेकर दौड़ रहा है। बहुत ही कमाल की सीट में ट्रेन ने स्किप किया है जंपीर को। बेहतरीन भाई बेहतरीन। तो ठीक 10:30 बजे हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है कोठी शहर में, और कोठी जंक्शन रेलवे स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है। कोठी शहर शुरू हो चुका है, जैसा कि आप बाहर रोशनियाँ देख सकते हैं, लाइट देख सकते हैं चलती हुई। जी दोस्तों, 10:40 पर ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है कोठी जंक्शन पर, और बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड में बहुत ज़्यादा ट्रेन स्किप कर रही है कोठी जंक्शन को। और ऐसा लग रहा है कि मूड नहीं है ट्रेन के चलने का। जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से मेन लाइन 2 निकलती है, जो कि फिर सेवन, दादू, लाड़काना से होती हुई जाती है जैकोबाद, और वहाँ से आगे फिर कश्मोर से होती हुई सीधा
कोटद्दू कुनिया और फिर मज़ीद आगे लिया भक्कर से होती हुई सीधा अटक सिटी जंक्शन पर। तो एक मेन लाइन 1 हमारी चलती है और उसके बिल्कुल पैरेलल चलती है मेन लाइन 2 जो कि कोटरी से निकलती है और अटक सिटी तक जाती है। दरिया सिंध के ऊपर बने हुए मैदान पे शो काफ़ी अच्छी स्पीड में ट्रेन स्किप कर रही है इस वक्त और बड़ा मज़ेदार ट्रैक साउंड आ रहा है। और ये ब्रिज पार करते ही हम लोग कोटरी शहर से हैदराबाद शहर में एंटर हो चुके हैं और अब बहुत जल्दी हमारी मुलाकात होने वाली है स्माइल डॉग नज़ारा एक्सप्रेस के साथ। तो दोस्तों 10:05 का ट्रेन का राइट टाइम है हैदराबाद पहुंचने का और इस वक्त तकरीबन ट्रेन अगर आप देखें तो 50 मिनट तक लेट हो चुकी है क्योंकि ट्रेन 10:55 पर अप्रोच बनाई है ट्रेन ने हैदराबाद जंक्शन पर और काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा है प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप देख सकते हैं। और वजह यही है कि रमज़ान चल रहा है जिसके चलते बहुत कम लोग सफ़र करते हैं, काफ़ी हद तक सन्नाटा है। जी दोस्तों, तो हैदराबाद पर तकरीबन 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन ने अपना फर्स्ट डिपार्टिंग में से ले दिया है। तो सर्दी जो है यहाँ पे हल्की हल्की हो रही है और मुझे जो है वो अब इस हाफ स्लीव्स में सर्दी लगने लगी है। तो सोच रहा हूँ कि जैकेट निकाल लूँ और वो पहन लूँ, इससे पहले कि ऐसा ना हो कि मुझे ठंड लग जाए। खैर इसी के साथ अगर हम लोग ट्रेन के रूट की बात करें तो पहले ये ट्रेन जो है मुल्तान के रास्ते जाती थी खानेवाल, यानी कि मेन लाइन 1 पर सफ़र करती थी खानेवाल तक वाया मुल्तान, और फिर खानेवाल के बाद ये ट्रेन डाइवर्ट हो जाती थी खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पर, और फिर सांगना हिल के बाद ये ट्रेन डाइवर्ट होती थी सांगना हिल शादराबाद ब्रांच लाइन पर, और फिर शादराबाग से ये लाहौर जाती थी वाया मेन लाइन 1। लेकिन अब सीन ये है कि ट्रेन को जो है वो वाया कॉर्ड कर दिया है लाहौर तक और अब ये ट्रेन मुल्तान नहीं जाती, जिससे एक तरह से लॉस भी है क्योंकि मुल्तान से जो है वो ट्रेन की अच्छी खासी सवारी हुआ करती थी शाह हुसैन एक्सप्रेस की, और वो सब अब काफ़ी नाराज़ नज़र आते हैं वहाँ के मुसाफिर हजरात भी। तो अब इसका जहाँ ये ड्रॉबैक है कि इसकी सवारियाँ कम हो रही हैं, वहीं इसका एक एडवांटेज, थोड़ा सा एडवांटेज ये कह लें कि इसका थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है क्योंकि ट्रेन मुल्तान नहीं जाती वाया कॉर्ड जाती है, तो ज़रा सा टाइम बच जाता है और ज़रा सा टाइम बचाने की वजह से ट्रेन को जो है वो कॉर्ड लाइन पर किया गया है। तो हैदराबाद के आने के बाद भी हमारा कोच जो है वो वैसे ही सुनसान है, कोई भी मौजूद नहीं है, शायद एक आध केबिन में बंदे बैठे हुए हों। जी दोस्तों, तो 11:09 पर तकरीबन 15 मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकल रही है हैदराबाद जंक्शन से, और पता नहीं क्यों 15 मिनट तक रुकी, 5 मिनट का स्टॉप था वैसे तो। और यहाँ से चलने के बाद ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा रोहड़ी जंक्शन। रास्ते में ट्रेन बड़े शहर यानी टंडो आदम हो गया, नवाबशाह हो गया, फिर आ गया आपका पड़ीदन, महराबपुर, कहीं भी नहीं रुकेगी, और खैरपुर कहीं भी नहीं रुकेगी। अब ट्रेन सीधा जाके रुकेगी रोहड़ी जंक्शन पर।
CNR कोचेस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल सीधे हैं क्योंकि ये चकोर बिल्कुल गोल नहीं है CFI की तरह, जिससे इनका एक अलग लुक आता है। और हैदराबाद को जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से 3 रूट्स अलग होते हैं, एक मेन लाइन 1, दूसरा बदीन के लिए जो ब्रांच लाइन निकलती है वो, और तीसरा मीरपुर खास वाली ब्रांच लाइन, मीरपुर खास खोखरो पार वाली, जिस तरह से हैदराबाद को जंक्शन कहा जाता है। तो दोस्तों ये कुछ स्पीड है ट्रेन की हैदराबाद से चलने के बाद। काफ़ी अच्छा चल रहा है फ़िलहाल ZCU30 6326। बस उम्मीद है कि लाहौर तक ऐसे ही चलता रहे, कहीं धोखा ना दे हमें रास्ते में। तो जी दोस्तों, तो हैदराबाद गुजरने के बाद अब थोड़ी बहुत भूख लगना शुरू हो गई है, तो फिर हमने सहरी भी करनी है। तो तकरीबन 11:30 बजे मैं सोच रहा हूँ कि अब अपना खाना खा लूँ, ताकि सहरी के वक्त भी हल्की फुल्की भूख लग जाए तो हम सहरी भी खा लें। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो मेन्यू मैंने आपको पहले बता दिया था कि क्या क्या है। चलिए अब खाने के दुआ पड़ते हैं और खाना शुरू करते हैं। सर्दी भी हो रही है तो दाल जो है वो थोड़ी बहुत जम गई है। जब आई थी तो कदरे बेहतर थी, लेकिन मैंने रख के से और जमा दिया है। काफ़ी बेहतर है इसका, और जो सेम ग्रीनलैंड की दाल का होता है सेम वही टेस्ट है और खाने में अच्छी लग रही है। बस ये गर्म होती तो मज़ा आ जाता है, यकीन करें आप। खैर, तो चिकन का सालन ट्राई करते हैं। ये भी अच्छा है भाई, बेहतरीन। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो जितना इस ट्रेन का टिकट है और जिस लिहाज से ये बेहतरीन है भाई। आने वाले दिनों में ये ट्रेन जो है ये आपकी कराची और कराची एक्सप्रेस को पीछे छोड़ देगी। लेकिन बात यही है कि अगर ये ट्रेन उसको पीछे छोड़ देगी तो फिर कराची एक्सप्रेस कराची और खास एक्सप्रेस में कोई क्यों बैठेगा, और वो इसी रूट पर सेम रूट पर क्यों चलेंगी। तो बेहतर ये नहीं है कि किसी एक ट्रेन को उठाकर आप मीरपुर खास से लाहौर की डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे दें, या आप लाड़काना से लाहौर की डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे दें, या सिंध के कोई ऐसे शहर आप कह लें, मेन लाइन लोकल, दादू, लाड़काना, सेवन, तीनों बड़े शहर हैं, यहाँ से कोई एक आप पंजाब में ट्रेन चला वो आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। ऐसा ही क्योंकि सारी ट्रेनें जो है वो कराची से ही चलेंगी भाई। और भी शहर हैं और भी सिंध के बड़े स्टेशन हैं, जिस तरह पंजाब से लालपुर से ट्रेनें चल रही हैं कराची के लिए, चायपुर से ट्रेनें चल रही हैं कराची के लिए। वैसा ही सिंध में क्यों नहीं है, सिंध में सिर्फ कराची से ही कुछ ट्रेनें चल रही हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। और भी शहर है सिंध के, वहाँ से भी ट्रेनें चलनी चाहिए, आगे खत्म होनी चाहिए, टर्मिनेट होनी चाहिए। लेकिन जो कराची रह गया एंड पॉइंट, वहीं से ट्रेनें चलेंगी, वहीं से आकर खत्म होंगी। चले मैं फ़िलहाल जो है वो खाना खाता हूँ और फिर आपसे कुछ ही देर में दोबारा मुलाकात करता हूँ, देख लेंगे तब तक हमारी ट्रेन कहाँ पे होगी। और याद रहे कि जिगरी एक्सप्रेस जो है वो हमसे आगे आगे चल रही है, तो उम्मीद है कि हमारी ट्रेन जिगरी एक्सप्रेस को ओवरटेक भी करते हैं। लेट्स सी क्या होता है। दोस्तों 12 बजने में सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं और हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है टंडो आदम जंक्शन रेलवे स्टेशन को। अंधेरा इस वक्त काफ़ी है बाहर और लग रहा है कि टंडो आदम की भी लाइट गई हुई है शायद। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूबा हुआ है। नाइस।
तो दोस्तों 12:10 हो गए इस वक्त, और अभी मैंने उनसे पता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि सहरी जो है वो तकरीबन 2:30 से 3 के दरमियान देते हैं। तो अभी हमारे पास तकरीबन 2.5-3 घंटे हैं, तो एक काम करते हैं थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, और फिर अगर नवाबशाह तक आँख खुली रही तो आपको नवाबशाह की स्किप दिखाते हैं, क्योंकि अंधेरा बाहर इतना है कि कुछ फ़ायदा भी नहीं है, और सर्दी भी इस वक्त अच्छी हो रही है कि ट्रेन के सारे खिड़की दरवाजे जो है वो बंद है, कोच जो है वो बिल्कुल पैक हुआ हुआ है। तो भाई को मैंने बोल दिया कि जब सहरी लेने आए तो उठा दीजिएगा, तो इंशाल्लाह वो हमें उठा देंगे सुबह, और फिर हम सहरी करेंगे और देखेंगे कि सहरी में हमें शाह हुसैन एक्सप्रेस की सहरी में हमें क्या मिलता है। तो चलिए फ़िलहाल अपने बैग को हमने तकिया बना लिया है, और साथ ही एक अलग केस मौजूद है, क्योंकि इस केस के बगैर गुजारा नहीं है। सर्दी अच्छी हो रही है, मैं तो सोच रहा था कि जैकेट वगैरह भी पहन लूँ, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी बात, लेकिन खैर फ़िलहाल केस का सहारा लेते हैं और नींद को जो है वो थोड़ा सा पूरा करते हैं। जूते अपने छुपा दें ताकि कोई लेके ना चला जाए। एक मालगाड़ी जा रही है बराबर से। चलें जी, तो इस नई नवेली शाह हुसैन एक्सप्रेस में मैं पहली बार सोने जा रहा हूँ, और लाइट जो है वो दोनों जल रही हैं। एक काम करते हैं, एक बंद करते हैं। बेहतरीन, अब थोड़ा सोने का माहौल बना है ना। चलें जी, आँख खुली रही तो नवाबशाह आपको दिखाते हैं, अगर आँख नहीं खुल रही तो नवाबशाह गली माजरत मिलते हैं रोड़ी पर। जी दोस्तों, तो 3:20 पर मेरी अभी आँख खुली है, तो हमारी ट्रेन जो है वो रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है। तो भाई नींद जो है वो काफ़ी अच्छी आई, और मैं इंतज़ार में था कि कोई सहरी लेकर आएगा और मुझे उठाएगा, लेकिन अब तक जो है वो कोई सहरी लेकर नहीं आया है। तो रोड़ी जंक्शन पर देखते हैं कि क्या सीन है सहरी का, और सहरी में क्या मिलता है हमें। स्टेशन आ जाए, फिर एक बार बाहर चलते देखते हैं कि स्टाफ वगैरह कहाँ पर है। अभी तक कोई भी नहीं उतरा है यहाँ से जिसको मैं रोक के पूछ सकूँ कि भाई सहरी का क्या सीन है। रात में तो उन्होंने कहा था कि 2-2:30 के दरमियान आ जाएगी, लेकिन अभी तक जो है वो नहीं आई है सहरी। लेट सी, हो सकता है रोड़ी पर सर्व पड़ना शुरू कर। और मुझे तो लग रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ अप्रोच बना रहे हैं हम आज। यस, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ही जा रही है ट्रेन। 3 पर जाना होता तो इस वाले ट्रैक को ना छोड़ते हम। फाइनली प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंच चुकी है हमारी ट्रेन, जहां पर इस वक्त देख सकते हैं आप दिन निकला हुआ है, लेकिन पैसेंजर जो है वो ना होने के बराबर है। और टाउन में भी इस वक्त कोई ट्रेन अप्रोच बना रही है ZCU के साथ ही, और वो भी दोनों ZCU सेम टाइम पर अप्रोच बना रहे हैं, एक हमारा वाला और एक सामने वाला। जी दोस्तों, ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का टाइम 2:25 था, और हमारी ट्रेन तकरीबन 3:30 बजे यहाँ पे पहुँची है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो 1 घंटा 5 मिनट तक ट्रेन हमारी इस वक्त लेट हो चुकी है ZCU 36326 के साथ। तकरीबन 8 बजे हम लोग कराची कैंट से निकले थे, तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ट्रेन सिर्फ आधा घंटा लेट हुई है अभी हमारी मज़ीद आगे, और हो सकता है कि आगे जाके ये टाइम भी कवर हो जाए। और अभी जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन आई है इसका पता नहीं लग रहा कि ये कौन सी ट्रेन है। ये तो मुंजी तोड़ों का रेक खड़ा हुआ है जो कि सुबह चलेगी कोटरी के लिए, और इसके बराबर में 2 के करीब ये स्पेयर कोचेस खड़े हुए हैं, एक इकॉनमी और एक बिज़नेस क्लास। और ये पीछे खड़ी हुई है कोई ट्रेन, ट्रैकर पर देखते हैं कि कौन सी है। दोस्तों, साथ ही अगर हम लोग शाह हुसैन एक्सप्रेस के किराए की बात करें तो इकॉनमी क्लास का जो किराया है इसका वो मुझे पड़ा है कराची से लेकर लाहौर तक 4100 रुपये बर्थ के साथ, और सीट के साथ था 4000 रुपये। और अगर मैं यही टिकट जो है अपनी 2 दिन पहले करवाता तो ये तकरीबन मुझे 3900 की पड़ती। इसके अलावा इस ट्रेन में AC स्टैंडर्ड और बिज़नेस क्लास के कोचेस भी लगे हुए हैं, और इसका किराया जो है बाकी क्लासेस का आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जो लोग समझ रहे हैं कि ये ट्रेन जो है ये न्यू CRRC कोचेस के साथ चलाई गई है, उनके लिए बताना चलूँ कि ये जो है ये पुराने कराकरम एक्सप्रेस के कोचेस हैं, जिनको ग्रीन लाइन की न्यू थीम में यानी कि CRRC वाली थीम में कन्वर्ट किया गया है। और कन्वर्ट का किया है बस बाहर से ही पेंट किया है, और अंदर से थोड़े बहुत रिफ़र किया है। तो ये पुराने कोचेस को नई थीम में लाया गया है, जबकि ग्रीन लाइन के कोचेस जो हैं बिल्कुल अलग तरह के हैं, और इनका इंटीरियर तो मैंने आपको दिखा ही दिया है।
तो भाई भावुद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस पहले आगे थी और अब पीछे आ गई है। पता नहीं कौन से स्टेशन पर हमने इसको ओवरटेक किया है, मुझे पता नहीं लगा, मैं तो सो रहा था। और आगे आगे जो है वो 7 अप तेज़गाम जा रही है जो कि घुटकी पर है। तो देखते हैं कि शाहहुसैन एक्सप्रेस तेज़गाम को पकड़ पाती है या नहीं। मुझे तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि स्टेशन का गैप काफ़ी ज़्यादा है। जी दोस्तों 3:50 पर ट्रेन ने अपना फर्स्ट डिपार्टिंग विसल ले दिया है रोड़ी जंक्शन से निकलने के लिए, और सेकंड डिपार्टिंग विसल के इंतज़ार है। उसके बाद ट्रेन मूव होना शुरू हो जाएगी हमारी। भाई ट्रेन हमारी जो है वो रोड़ी जंक्शन से निकल चुकी है, और रोड़ी को जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से जो है वो मेन लाइन 3 अलग होती है। मेन लाइन 3 जो कि सीधे जाती है सक्खर जैकोबाद से होती हुई सिब्बी, और सिब्बी से आगे फिर कोयटा और फिर अफगानिस्तान बॉर्डर यानी कि चमन तक। तो इसी रेल लाइन के यहाँ से अलग होने की वजह से रोड़ी को जंक्शन कहते हैं। और यहाँ से इस वक्त जाफ़र एक्सप्रेस ही ऐसी ट्रेन है और वाहिद ट्रेन है जो कि कोयटा तक जा रही है। बाकी सक्खर एक्सप्रेस जो है वो आती है और मेन लाइन 3 का इस्तेमाल करते हुए वो सिर्फ जैकोबाद तक जाती है। इसके अलावा जो मुझे जोड़ो पैसेंजर ट्रेन है वो भी यहाँ से मेन लाइन 3 का इस्तेमाल करते हुए हबीब कोट तक जाती है, और फिर हबीब कोट के बाद मेन लाइन 2 पर आ जाती है। तो ये कुछ वर्किंग रहती है मेन लाइन 3 की रोड़ी जंक्शन से। बाकी अकबर एक्सप्रेस भी यहाँ से चलती थी कोयटा के लिए, वो फिलहाल बंद है। और लग रहा है किसी का वेलकम हुआ है, जिस तरह फूल वगैरह पड़े हुए हैं नीचे। तो 34 का भी जो है वो डिपार्टिंग में से हो गया है, और ये भी निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है रोड़ी जंक्शन से। तो जब कराची से निकले थे तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी, मौसम जो था वो नॉर्मल ही था, हाफ ने गाना कर दिया था। लेकिन अभी जब रोड़ी पहुंचे हैं तो यहाँ पे तो बहुत अच्छी सर्दी हमें देखने को मिली है, और मैंने जैकेट वगैरह शुक्र है कि रख ली थी, वरना कराची में तो ऐसा मौसम नहीं है कि आप जैकेट पहने। कराची पोर्ट जो है ये भी एक बार चेक करके दिखा देता हूँ मैं आपको, और ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है बल्कि ये काम भी कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, बेहतरीन। जी दोस्तों तो जिस चीज़ का इंतज़ार तो फाइनली आ चुकी है, यानी कि रोड़ी से चलने के बाद हमें सहरी जो है वो सर्व कर दी गई है। और सहरी में ये 1 अदद पराठा है और साथ ही ये चने हैं थोड़े से, और चाय जो है वो भी मौजूद है। तो ये कुछ सहरी है शाहहुसैन एक्सप्रेस की। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। टाइम क्या हुआ है इस वक्त ये भी आपको बता देते हैं, 4:11 हो गए हैं। ये आ गया आपका 1 अदद पराठा, और साथ में जो है वो आ गए आपके चने जो कि काफ़ी अच्छा पैक किए हुए हैं। इतना अच्छा है कि एक हाथ से खुल भी नहीं रहे। तो ये है शाहहुसैन एक्सप्रेस की सर्दी। चले बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करते हैं खाना, इससे पहले कि चने ठंडे हो जाएं। चने जो है गरम गरम है अभी, और इससे पहले कि ठंडे हों इसे जो है वो निपटा देते हैं। टेस्ट चलो वो सही है, जितना हमारे बाहर चले देते हैं सेम उसी तरह का टेस्ट है। और आटा जो है ये काफ़ी रबड़ की तरह हुआ है, लेकिन चने का टेस्ट जो है ये बहुत बेहतर है। और साथ ही एक बात और पता चलो कि सहरी जो है ये भी सिर्फ शाहहुसैन के पैसेंजर को दी जा रही है, जिनके पास कलाकरम एक्सप्रेस का टिकट है या जिनके पास कराची एक्सप्रेस का टिकट है उनको ये सहरी नहीं दी जा रही। तो दोस्तों अगर आप बैठ के सहरी करने वाले हैं तो एक पराठे में तो जाहिर सी बात है कि आपको ज़्यादा नहीं हो सकता, और ट्रेन में जो है वो एक ही पराठा दिया जाता है। तो जो भरपूर सहरी करने वाले हैं वो अपने साथ थोड़ा बहुत रख के ज़रूर लाएँ। और मैंने जो है वो रात का खाना भी आपने देखा कि हैदराबाद के बाद जाके खाया था, और घर से भी मैं अच्छी खासी अफ्तारी करके आया था। मेरे लिहाज से एक पराठा भी जो है वो बहुत था, एंड में तो मुझसे खाया भी नहीं जा रहा था। लेकिन अगर इस तरह की सूरत नहीं है आप लोगों की तो फिर ये है कि सहरी एक बंदे के लिहाज से कम है, आप घर से ज़रूर कुछ ना कुछ बना कर लाएँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है वो गुजारा हो गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब रोज़ा रख सकता हूँ आज के दिन का, यानी कि 14 रोज़ा मैं ट्रेन में रखूँगा और खोलूँगा इंशाल्लाह लाहौर जाता है। तो ट्रेन हमारी तकरीबन 4:30 बजे पन्नों के रेलवे स्टेशन को स्किप करने के लिए जा रही है।
रमज़ान की रौनकें यहाँ भी हैं। भाई घोटकी रेलवे स्टेशन की मेन लाइन पर एक अदर मालगाड़ी खड़ी हुई है, जिसके चलते हमारी ट्रेन को वाया लूप क्रॉस करवाया जा रहा है घोटकी रेलवे स्टेशन से। ये खड़ी हुई मालगाड़ी। और प्लेटफॉर्म की हाइट काफ़ी अच्छी है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कैसा चिपक के चल रहा है बिल्कुल CNR कोच। 2 बजे दोस्तों, तो माशाल्लाह से सुबह हम सैरी करके जो सोए हैं ढहगी के पास, तो अभी आँख खुली है। और अभी मतलब यानी कि सम्मा सट्टा पे अभी आँख खुली है, कोई उठाने वाला भी नहीं ना। रोडी से चलने के बाद ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप है वो भावलपुर ही है। तो रात से ट्रेन जो है वो चले जा रही है, क्योंकि रात में 1-2 बार मेरी आँख खुली है, तो उस वक्त भी ट्रेन चली रही थी, मतलब कहीं भी नहीं रुकी है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। अरे माशाल्लाह भाई, आज हमारी ट्रेन 1 से 1.5 घंटा नहीं, सिर्फ 57 मिनट लेट चल रही है। और जो लेट थी हमारी ट्रेन ऑलरेडी कराची से आधा घंटा, उसको हटाकर अगर आप देखें तो सिर्फ 27 मिनट लेट हुई है ट्रेन। बेहतरीन भाई, बेहतरीन। जी दोस्तों, नवाबों के शहर में हमारी ट्रेन एंटर हो चुकी है, यानी कि भावलपुर में। स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है। तो यार भावलपुर की गली मोहल्लों से गुजर रहे हैं हम। तो इस वक्त जो है वो ट्रायल टाउन हज़ारा एक्सप्रेस पहुंचने वाली है बस कुछ ही देर में भावलपुर में। एक हज़ारा एक्सप्रेस हमें रात में मिली थी और एक अभी भी मिलने वाली है दोबारा से। ये रही नवाबों के शहर की खूबसूरत सी स्टेशन बिल्डिंग। पाकिस्तानी अवाम का अच्छा खासा पैसा लगा है इस बिल्डिंग पर। ये डायलॉग वैसे पुराना हो गया, लेकिन जो बात है वो यही है। और इतना पैसा लगने के बावजूद भी और डाउन में सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म मौजूद है। तो वो सामने ट्रायल डाउन भी आ गई है। तो ये ट्रायल डाउन आ चुकी है बिल्कुल हमारे सामने से एचएम गाड़ी के साथ। हज़ारा एक्सप्रेस भी तकरीबन खाली पड़ी है पूरी ट्रेन। बिल्कुल भी सवारियां मौजूद नहीं है ट्रेन में।
ऐसा लग रहा है किसी ट्रेन का, ऐसा लग रहा है किसी ट्रेन का एम्प्टी रेक जा रहा है। स्टेशन पर तो इस तरह खुलेआम चाय मिल रही है जैसे रमज़ान तो चल ही नहीं रहा है भाई। पान पकोड़े और चाय बेहतरीन। तो भाई 8:43 पर हमारी ट्रेन फाइनली निकल रही है भावलपुर रेलवे स्टेशन से। हज़ारा एक्सप्रेस के एम्प्टी रेक को हमने अलविदा कह दिया है। हज़ारा एक्सप्रेस में यकीन करें आप, इस वक्त पैर रखने की जगह भी नहीं होती जब ये ट्रेन भावलपुर पर आती है, क्योंकि अपने रूट की वाहिद गाड़ी है और काफ़ी मुसाफिर हजरात जो हैं वो इसमें सवार होते हैं। तो नवाबों को शहर को फाइनली छोड़ रहे हैं हम इस वक्त। इतना दूर आके उतरे हैं फूड वेंडर वाले भाई, स्टेशन तो बहुत ज़्यादा पीछे रह गया भाई। तो जो रात में हालात थे कोच के हमारे, सेम वही हालात हैं अभी भी, और जितनी सवारियाँ रात में मौजूद थी अभी भी वही सीन है। ये देख सकते हैं आपके कोच पूरा खाली है तकरीबन हमारा। तो भावलपुर से निकल चुके हैं और अब जो मेन अट्रैक्शन है वो तो आप सब जानते हैं कि एम्प्रेस ब्रिज दरिया सतलज के ऊपर जो बना हुआ है, जो कि अब से कुछ ही देर में आ जाएगा। इसके हसीन नज़ारे आपको दिखाते हैं चलें। ये रेलवे लाइन कहाँ से आ रही है, किसी को पता है इस बारे में तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जी दोस्तों, सुबह 9 बजे हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है लोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ से हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे कॉर्ड लाइन की तरफ, यानी कि दुनियापुर झानिया के रास्ते हम जाएंगे खानेवाल। अब ये ट्रेन मुल्तान नहीं जाती, वरना यहाँ से ट्रेन सीधा मुल्तान के लिए निकल जाती थी, स्पीड में आती थी और सीधा मुल्तान जाती थी। लेकिन अब इसको यहाँ से ट्रैक चेंज करना है हमारी ट्रेन को, और ट्रैक चेंज करके हम लोग यहाँ से कॉर्ड लाइन पर डाइवर्ट होंगे। अगर लोधरा स्टेशन को भी आप देखें, काफ़ी बड़ा स्टेशन है, पीछे काफ़ी बड़ा यार्ड भी मौजूद है, और तकरीबन 6 के करीब प्लेटफॉर्म जो है वो तो यहीं से दिखाई दे रहे हैं। ये स्टेशन बिल्डिंग लोधरा जंक्शन की।
मुल्तान जा रही है। ये तो पता नहीं क्या सीन है, आज ट्रेन मुल्तान जा रही है जबकि ट्रेन को मुल्तान नहीं जाना था। यहाँ से ट्रेन को चढ़ना था कॉर्ड लाइन पर, कॉर्ड लाइन से सीधा जाता खाने वाले, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ है कि ट्रेन मुल्तान जा रही है। देखिए आप कॉर्ड लाइन पर नहीं चढ़े और वाया मुल्तान जा रहे हैं, मेन लाइन पर नहीं है। सीन ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शाहजहां एक्सप्रेस में कराची एक्सप्रेस सवारियाँ भी मौजूद हैं और कराकदम की सवारियाँ भी मौजूद हैं। तो कराची एक्सप्रेस का आपने देखा है कि अंदर स्लीपर भी लगा हुआ है इंजन के पीछे, जो मैंने रात में आपको दिखाया था। तो इसी वजह से ट्रेन को जो है वो वाया मुल्तान भेजा जा रहा है खानेवाल तक, ताकि जो मुल्तान की सवारियाँ थी कराची एक्सप्रेस की वो मुल्तान पर उतर जाएँ। तो ये रीज़न है जिस वजह से आज 43 और शाहजहां एक्सप्रेस वाया मुल्तान जा रही है खानेवाल तक, कॉर्ड लाइन पर नहीं चढ़ी। भाई कुछ इस तरह की स्पीड है ट्रेन की। मेन लाइन की लूप लाइन पर आने के बाद वाया मुल्तान जो खानेवाल लाइन जाती है इसे लूप लाइन कहते हैं, और जो दूसरी लाइन है जो कि दुनियापुर झांझे के रास्ते जाती है उसे कॉर्ड लाइन कहा जाता है। तो एक जिला वाला रेलवे स्टेशन को शिफ्ट कर रही है इस वक्त हमारी ट्रेन। तो ट्रेन अब काफ़ी अच्छी स्पीड में आगे चलेगी, और क्योंकि नॉन स्टॉप ट्रेन है तो स्पीड जो है वो तो कम होगी नहीं, और ट्रैक जो है वो भी अब ये सक्खर डिवीज़न वाला तो है नहीं, मुल्तान डिवीज़न में हम लोग आ चुके हैं। ये ट्रैक तो काफ़ी अपग्रेडेड है और कानपुर के बाद से हम लोग मुल्तान डिवीज़न में चल रहे हैं, तो ट्रेन की स्पीड काफ़ी बेहतरीन है भाई। तो सीन ये है कि अब मट्टी वगैरह खाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस वक्त, और फूड जो है वो बहुत जल्द मैं बन चुका हूँगा। मुल्तान पर रुकी है तो ट्रेन वहाँ पर मुआद वगैरह होते हैं, खानेवाल में मुआद वगैरह होते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत फूड जो बने हुए हैं अपना फूडपन उतारते हैं, फिर उसके बाद दोबारा मज़ीद मट्टी खाने के लिए तैयार होते हैं। तो ये शुजाबाद रेलवे स्टेशन को शिफ्ट कर रही है सर हमारी 43 अब शाहजहां एक्सप्रेस। स्टेशन बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल सामने है, लेकिन मैं इधर बैठा हूँ ताकि कर्व कैप्चर कर लूँ। दोस्तों ठीक 9:45 बजे हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है शेरशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन को, और मुल्तान में हम लोग फाइनली एंटर हो चुके हैं। काफ़ी अच्छी स्पीड में ट्रेन ने स्किप किया है शेरशाह जंक्शन को, लेकिन अब जो है मुल्तान शुरू हो जाएगा और ब्रेक जो है ट्रेन के लगना शुरू हो जाएंगे।
सारे आम के बागात लगे हुए हैं बिल्कुल हमारे सामने। और मुल्तान का आम जिस तरह मीरपुर खास का आम मशहूर है, वैसे ही मुल्तान का आम भी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो स्लीपर्स वगैरह चेंज किए जा रहे हैं। मुल्तान में ट्रैक पर काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। इसकी वजह से ट्रेन रेस्ट्रिक्टेड स्पीड को फॉलो करते हुए अप्रोच बना रही है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर। शाह हुसैन एक्सप्रेस का शायद ये 2.5 साल बाद पहला अराइवल होगा मुल्तान में। चलो भाई, बच्चे की पतंग जो है वो अटक गई है ट्रेन में, ये रही। और छत के ऊपर जो है वो पतंग भी मौजूद है। ये रही उस बच्चे की पतंग की डोर, सॉरी पतंग तो ऊपर है। चलती ट्रेन में पतंग में लूट लेते हैं। और ये डोर जो है ये वो है जिससे मछली पकड़ते हैं। उस वाली डोर से बच्चा पतंग उड़ा रहा था। ये आ गई पतंग। चले जी, ये पतंग भी कहीं अटक गई है, इसको छोड़ ही देते हैं। और ये फाइनली मुल्तान पहुंच चुके हैं हम। तो ये तकरीबन 2.5 साल बाद 43 अब शाह हुसैन एक्सप्रेस अप्रोच बना रही है मुल्तान में। वैसे तो पहुंचना नहीं था, लेकिन ये कराची एक्सप्रेस की मेहरबानी है कि जिसकी वजह से हमारी ट्रेन भी मुल्तान आ गई है आज। तो पूरे 10:02 पर ट्रेन ने अराइव किया है मुल्तान कैंट में। तो इस वक्त तक ट्रेन जो है हमारी वो 1 घंटा लेट हो चुकी है, लेकिन अब वाया मुल्तान जा रही है तो मज़ीद लेट होने के चांसेस हैं ट्रेन के। और ट्रेन के अगर बाहर से आप हालात देखें तो काफ़ी अच्छी लग रही है जिनकी रोशनी में। तो जी दोस्तों, शाह हुसैन एक्सप्रेस की एक और बात आपको बताना चलूँ कि 2015 में जब मैंने इसमें ट्रैवल किया था, जब मैं छोटा हुआ करता था, तो हम लोग पाकिस्तान टूर पर जा रहे थे। तो हमारा स्टे जो था वो पहले मुल्तान में था, उसके बाद हमें आगे मरी के लिए जाना था। तो मुल्तान में जब हम आए थे तो हम उस वक्त शाह हुसैन एक्सप्रेस में ही आए थे। उस वक्त तो ये नाइट कोच के नाम से चलती थी और एक प्राइवेट ट्रेन थी। तो उस वक्त जो है ट्रेन तकरीबन 7 बजे चली थी कराची कैंट रेलवे स्टेशन से। और मुझे अभी भी याद है कि ट्रेन 7:15 बजे मुल्तान पहुँच गई थी, यानी कि ठीक 12 घंटे में। 12 घंटे से भी पहले ट्रेन मुल्तान पहुँच गई थी कराची से। और अगर आज हम देखें तो आज ट्रेन ने तकरीबन 7:30 बजे चलने के बाद 10 बजे अप्रोच बनाई है मुल्तान में। जिस लिहाज से आप देखें तो आज से 10 साल पहले रेलवे जो है वो कितना आगे था, और अब जो है रेलवे के क्या हालात चल रहे हैं कि मज़ीद 3 घंटे जो है वो बढ़ गए हैं ट्रेन टाइमिंग्स में।
सिर्फ कराची से लेकर मुल्तान तक। तो ट्रेन हमारे रिवर्स पता नहीं क्यों जा रही है। तो टेक्निकल स्टॉप तो वैसे ट्रेन का खानेवाल था, लेकिन ट्रेन को जो है वो मुल्तान में ही अटेंड किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि पानी वगैरह ट्रेन में मुल्तान में ही भरा जा रहा है इस वक्त। तो भाई इकॉनमी क्लास के कोचेज़ में डिस्पेंसर लगाए थे मुसाफिरों के लिए, उनका देखें क्या हाल हो चुका है। और लोगों ने इसे तोड़ भी दिया है। तो ये देखें आवाम की सहूलत के लिए था और आवाम ने इसका ख्याल नहीं रखा। ज़ाहिर सी बात है, रेलवे ने या जिस कंपनी ने ये लगाए हैं रॉयल्स उसने, वो आके थोड़ी इसका ख्याल रखेंगे। अब इसका ख्याल रखना तो मुसाफिरों की जिम्मेदारी है। नए डिस्पेंसर तो ये 10 दिन भी नहीं हुए इन्हें लगे हुए और इनका ये हाल हो चुका है। तो शाह हुसैन एक्सप्रेस के पार्ट 1 को यहीं पे ख़त्म करते हैं, जिसमें हमने शाह हुसैन एक्सप्रेस की सर्विस का रिव्यू कर लिया कि रात के खाने में हमें क्या मिला था और सुबह सहरी में हमें क्या मिला है रमज़ान के दिनों में। और जब रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे फिर भी एक बार ट्रैवल कर लेंगे और देख लेंगे कि नाश्ते में क्या मिलता है। फ़िलहाल जो है रमज़ान मुबारक चल रहे हैं और आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह चौथा रोज़ा हमने रमज़ान का वो आज शाह हुसैन एक्सप्रेस की सहरी करके रखा है। तो इंशाल्लाह आपसे जल्दी बात होगी आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में, यानी कि इस वीडियो के पार्ट 2 में, जो कि होगा मुल्तान से लेकर लाहौर तक का। तो जो लोग शाह हुसैन एक्सप्रेस का रिव्यू देखना चाहते थे वो फाइनली रिव्यू को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आगे जो है वो कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ हमें नहीं मिलेगी। शाह हुसैन एक्सप्रेस में डब्बे का यही हाल है, हर चीज़ सेम ही रहनी है। तो चलें अब आपसे आने वाली वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।